Hello students, myself Nazeeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths। स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। इसमें हमें करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो दोनों कैलकुलेट करना है। तो दोनों का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। सबसे पहले हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, तो क्वेश्चन में आपके क्या क्या गिवन है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज इंक्लूड लूज टूल्स एंड प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब गिवन है। एंड उसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल भी गिवन है। इन्वेंट्रीज टोटल 1,80,000 दिया हुआ है एंड उसमें लिखा हुआ है कि उसमें 30,000 का लूज टूल्स भी इंक्लूड है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आपने नहीं सुना है तो इसमें सुन लीजिए। लूज टूल्स करंट एसेट में नहीं आता है तो उसे हम एक्सक्लूड करके कैलकुलेशन करेंगे। ओके, उसे हम इन्वेंट्रीज में से माइनस कर देंगे क्योंकि लूज टूल्स एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इसलिए उसे हम करंट एसेट नहीं कहते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम करंट एसेट कैलकुलेट करेंगे। करंट एसेट इज इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कितना दिया हुआ है 40,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल 2,70,000 प्लस इन्वेंट्रीज दिया हुआ है ना टोटल 1,80,000 का, जिसमें लूज टूल्स भी इंक्लूड है तो उसे हम माइनस कर देंगे 30,000 क्योंकि ये करंट एसेट में नहीं आता है, इसलिए इसमें से हम माइनस कर देंगे। प्लस प्रीपेड एक्सपेंस आता है करंट एसेट में तो ये हो जाएगा 20,000। ओके, इसे सॉल्व करिए। 40,000 प्लस 2,70,000 ये हो जाएगा 3,10,000 प्लस 1,80,000 माइनस 30 ये हो जाएगा 1,50,000 प्लस 20,000, ये हो गया। इसके बाद इसे ऐड करिए 3,10,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख, ये हो जाएगा 4,80,000। करंट एसेट आ गया हमारा 4,80,000। इसके बाद हम करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट कर लेंगे। तो करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग कैपिटल गिवन है आपके क्वेश्चन में। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूला मैं इसलिए बार बार लिख रही हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 2,80,000, तो यहां हो जाएगा 2,80,000 इज इक्वल टू करंट एसेट यहां पे हमने कैलकुलेट किया है 4,80,000 माइनस करंट लायबिलिटीज हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4,80,000 माइनस 2,80,000, ये हो जाएगा 2 लाख। करंट लायबिलिटी भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आया 2 लाख। अब हम करंट रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे ना। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। करंट एसेट कितना दिया हुआ है 4,80,000 अपॉन 2 लाख, ये हो जाएगा 2.4 अपॉन 1। ओके, करंट रेशियो आया आपका 2.4:1। रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला अब क्या होता है देखिए। लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला ये होता है। आपके क्वेश्चन में करंट एसेट भी गिवन है, इन्वेंट्रीज भी गिवन है एंड प्रीपेड एक्सपेंस भी दिया हुआ है, तो हम वहां से लिक्विड एसेट कैलकुलेट कर लेंगे ना। करंट एसेट कितना दिया हुआ है हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है 4,80,000, तो यहां लिखेंगे 4,80,000 एंड इन्वेंट्रीज
टोटल 1,80,000 दिया हुआ था ना, जिसमें लूज टूल भी इंक्लूड था, तो माइनस कर देंगे। 30,000 का लूज टूल था, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस गिवन था 20,000। इसे कैलकुलेट करिए। 4,80,000 माइनस 1,50,000 माइनस 20,000, ये हो गया। इसके बाद ये कितना हो जाएगा? 4,80,000 माइनस 1,50,000 माइनस 20,000, ये कितना हो जाएगा? 4,80,000 माइनस 1,50,000 माइनस 20,000, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना। तो ये देखिए, ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन। 4,80,000 माइनस 1,70,000, माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस का होता है क्योंकि 1,50,000 ज्यादा है, तो यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए। समझ में आ रहा है ना आपको? इजी पॉइंट है। 4,80,000 माइनस 1,70,000, ये हो जाएगा 3,10,000। लिक्विड एसेट हमने कैलकुलेट कर लिया, 3,10,000 आया। अब हम लिक्विड रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट अभी हमने कैलकुलेट किया, 3,10,000 आया, एंड करंट लायबिलिटीज भी हमने कैलकुलेट किया था, 2 लाख आया था ना। वर्किंग कैपिटल वाले फॉर्मूले से हमने करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट किया था। इसे डिवाइड करिए, 3,10,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, ये हो जाएगा 1.55 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1.55:1। लिक्विड रेशियो भी आ गया हमारा 1.55:1। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए, क्वेश्चन में आपके गिवन है वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल। ओके, यहां से हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, ये दोनों करंट एसेट में आता है, बट करंट एसेट ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख, तो इन दोनों का कोई यूज नहीं होगा सॉल्यूशन में। ओके, क्योंकि करंट एसेट ऑलरेडी गिवन है, करंट एसेट में ही ये दोनों इंक्लूड होगा। तो यहां पे हमें सिर्फ करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना है। वर्किंग कैपिटल वाले फॉर्मूले से हम करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट कर लेंगे। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 4,80,000 इज इक्वल टू करंट एसेट है 6 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज x हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस 4,80,000, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,20,000। करंट लायबिलिटीज आया हमारा 1,20,000। अब हम करंट रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है ना, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स, आप लोग भी ऐसे ही करना, पहले फॉर्मूला लिखना, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करना, ठीक? डायरेक्ट सॉल्यूशन ना करना। करंट एसेट गिवन है क्वेश्चन में 6 लाख अपॉन करंट लायबिलिटीज हमने कैलकुलेट किया 1,20,000। इसे कैलकुलेट करिए, 12 1 12, 12 5 60, ये हो जाएगा 5/1। करंट रेशियो आया 5:1। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देख लीजिए आप लोग, 5:1।
सो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।